वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म दे प्रचार का केंद्री बिंदु यह है जिहड़ा असी आम तौर पर पंजाब च खास करके पंजाबों बाहर इन्नी प्रॉब्लम नहीं है, जिहड़ी असी पतित पुना देख रहे हैं। आम तौर पर उसनूं कहा जाता है भी धर्म निगार विच है। बाप ने केस दाड़ी रखे आ, पौल लई है, कृपान पाई है, मुंडा दाड़ी कटता है, तो पोता जिहड़ा है वो बिल्कुल ही सफा झट है। असी इस गल नूं धर्म के प्रचार की प्रॉब्लम कहते हैं। एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा असी इग्नोर कर जाते हैं, अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। धर्म क्वांटिटी विच नहीं है, क्वालिटी विच है। साडे धर्म के प्रचार की समस्या दी हिस्टोरिकल फेल्योर इस विच है कि असी सिखां विच सिक्खी ही बचा नहीं सके। कोई जमाना सी सिख सिंबल सी जस्टिस का, सिख सिंबल सी सच बोलन का, इंसाफ वास्ते लड़न का, ईमानदारी का, इखलाक का। धर्म का प्रचार गिनती विच नहीं, इत्थे भी असी डाउनफॉल विच आए, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सिख बेईमान है, बुज़दिल है, बेगैरत है, लालची है। ये सारिया क्वालिटी जिहड़ियां ने ये भी धर्म प्रचार की कमी करके हैं। यानी धर्म प्रचार एक पासे क्वालिटी वालों घट रहा है, एक पासे क्वांटिटी वालों घट रहा है। तो ये जिम्मेदार कौन ने? आम तौर पर धर्म के प्रचार विच रोल करते हैं दो मेन सैक्शन। एक होंदी है स्टेट पावर, साढ़े को स्टेट पावर रही है। दूसरा होंदा है जिहड़ा साडी प्रीस्टली क्लास। जो असीं स्टेट की गल करते हैं तो स्टेट के नाल वो भी होंदे हैं जिहड़े कोई सोसाइटीज़ ने, जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस ने, वो एस्टैबलिशमेंट है। एक एस्टैबलिशमेंट है, एक जिहड़ा साडी प्रीस्टली क्लास है। सिख धर्म च प्रीस्टली क्लास नहीं है। पुजारी का सिख धर्म च कॉन्सैप्ट है ही नहीं है। असी सारे भाई हाँ, भाई लफज भरा तो बनया है, असी सारे भाई हाँ। तो जिहड़ा पाठ करता है वो पाठी है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़दा ग्रंथी है, वो क्लास नहीं है। पर मिशनरी क्लास हमेशा रही है। मिशनरी क्लास नूं सब तो वड्डी मार उदों पई है जदों इहदे प्रचारक जिहड़े सन, सच्चे सुच्चे प्रचारक सन, वो संत बन गए। संत अपने आप च क्लास पैदा हो गई और वो अकाल पुरख के सिख के विचकार एक नवी एस्टैबलिशमेंट पैदा हो गई। वो नहीं चाहते कि सिख जिहड़ा है अकाल पुरख नाल जुड़े, और वो ये नहीं चाहते कि सिख मेरे तो टुटे। सिखी तो टुटेगा टोटली तो संत के नाल नहीं जुड़ेगा, तो जेकर अकाल पुरख तो टुटेगा तो भी संत नाल जुड़ेगा। वो अपना उन्होंने बिजनेस है और उस बिजनेस में उन्होंने आके ये सारी जी है उलझन क्रिएट की हुई है। बई सिख दोनों पासे कन्फ्यूज्ड रहे। ये प्रीस्टली क्लास का रोल रहे। पर स्टेट की गल है, ये नहीं भी साढ़े को स्टेट पावर नहीं रही, साढ़े को स्टेट पावर है। मिसला वेले भी सिखा को पावर सी। जिहड़े तुहाडे चो सिख हिस्टरी नूं कुछ समझ सकते सी या पढ़ते हैं, उन्होंने पता होगा कि 1748 विच सिखा ने पंजाब वासियों नूं, किसानां ते व्यापारी सारिਆਂ ਨੂੰ एक राखी की पेशकश की सी। प्रोटैक्टोरेट असीं कहंदे हां। राखी का शिवाजी मरट्टे ने भी की सी। वो चौथ रहिंदा सीगा, जिन्नी फसल है 25% उन्हें लै जाना, बाकी उसका कोई रोल नहीं। पर सिखा ने 5वां हिस्सा फसल का लैना है। तो जरवाने ने जो हमला करता है, भावें अहमद शाह दुरानी आ रहा है तो भावें मुगल हमला करते हैं, वो सिखा ने उन्होंने बचाना है। सिख मिसला वेले भी पावर विच सन, उन्होंने हुक्म चलता सीगा और कोई एहलकार जिहड़ा है उन्होंने डिफाई नहीं सी कर सकता। यानी सिखां कोल स्टेट पावर 1748 तो बाद आनी शुरू हो गई सी ते 65 तो बाद जिहड़ी है वो आलमोस्ट कंप्लीट सी। फिर महाराजा रणजीत सिंह है 1799 विच लाहौर ते कब्जा करता है, 1839 तक है। यानी एक 100 साल तो दे करीब सिखां को स्टेट पावर रही है। असी कोई प्रचार नहीं किया,
कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैबलिश नहीं की सिख धर्म के प्रचार लिए, कोई असी किताबां नहीं छापियां सिख धर्म के प्रचार लिए, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं एस्टैबलिश किया कि सिखां की आपस में कोई कोआर्डिनेशन होवे जिहदे विचों कोई जिहड़ियां धर्म के प्रचार दीयां गल्लां निकल सकन। ना पंजाबी जबान का प्रचार किया, ना स्टेट वालों पैट्रोनाइज किया, किनू किया? धर्म का प्रचार नहीं किया। बेदी, त्रेहन, पल्ले, सोढी, निहंग, अड्डन शाही, ये जिन्ने भी सन ना, ये खाली ही नहीं। रणजीत सिंह वेले तो तुसी सारे ये तो सुन चुके हो कि महाराजा रणजीत सिंह ने दरबार साहब से सोना चढ़ाया, वो इन्हें धर्म प्रचार किते आ। पर तुहाडी जानकारी वास्ते मैं दस दियां कि 33 लाख रुपए का सोना दरबार साहब से चढ़ाया गया 1839 तक। ये 16.5 लाख भंगी मिसल के सरदारा ने चढ़ाया सी, पर क्योंकि रणजीत सिंह का राज सी तो संत सिंह ज्ञानी ने यही लिखना सीगा कि रणजीत सिंह को अकाल पुरख ने सोना चढ़ाने की सेवा ली। अद्धे तो वध भंगी मिसल ने खर्च किया सी, ते जिहड़ा रणजीत सिंह का खर्चा सी ते छोरा दे भी हुकमा सिंह चिमनी का खर्चा सी, हरि सिंह नलवा का खर्चा सी। खैर जिहड़ी गल मैं दूजी धर्म प्रचार दे इस पास पक्ष तो रहना भी रणजीत सिंह ने दरबार साहब ते सोना इन्ना नहीं चढ़ाया जिन्ना हिंदू मंदिरां ते चढ़ाया। कांगड़ा विच जो बैजनाथ विच जो है, जम्मू च जो कुछ है, बनारस विच है, ये मंदिरां दे उत्ते जिन्ना सोना लगा है सब तुहाडा लगा है। कल्ले बनारस विच दरबार साहब ते लगे सोने तो 300 गुना वध सोना गया है कल्ले बनारस के एक मंदिर विच। इदा ही उधर जिहड़ा पुरी का मंदिर है वो सिखां की कीती मेहनत के नाल जो पैसे सन वह सोना गया है। सो तकरीबन 100 गुना सोना जिहड़ा तुहाडा मंदिरां ते लगदा है, 1 रुपये का दरबार साहब से लगता है, इन्ना की जिहड़ा है मुसलमानों को मिलता है। तो ये जिहड़ी स्टेट सी जो कुछ करना चाहिए सी वो करन दी बजाय जिहड़ा अखौती धर्म प्रचार उन्होंने किया है वही किया है कि दरबार साहब नूं लोकी कथा ते कीर्तन वास्ते या गुरुआं दी कुर्बानियां वास्ते ना जान वेखन, सोना वेखन। हरमंदर साहब बन जाए, दरबार साहब ना रहे, स्वर्ण मंदिर बन जाए, गोल्डन टैंपल बन जाए, गुरु का दरबार ना रहे। जबकि सिक्खी विच सोने की कोई इंपोर्टेंस नहीं। अज तुसीं किते जाके देखो गोल्डन टैंपल, दरबार साहब की कोई गल नहीं। इत्थे शहीदियां कितनियां होईयां उसदी कोई गल नहीं। गुरु रामदास गुरु अर्जन ने इतने संदेश की दिता है उसकी कोई गल नहीं है। अकाल तख्त का सिद्धांत की है उसकी कोई गल नहीं। सोना कि छड़े। सो जिथे असी प्रचार करना है स्टेट ने वो प्रचार नहीं किया। इस तो बाद आ जाते दूजियां एस्टैबलिशमेंट्स। दूजियां एस्टैबलिशमेंट विचों 2 सैक्शन जिन्हां दी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता। 1873 की 1 अक्तूबर को सिंह सभा बनी है तो सिंह सभा विच उस वेले ठाकर सिंह संधावालिया, ज्ञानी गिरध सिंह, प्रोफैसर गुरमुख सिंह, जवाहर सिंह कपूर और डॉक्टर जय सिंह, इन्होंने लोगों ने काम किया। पर इन्हों के काम को रोकने वास्ते फिर 2 ताकत होर वड्डियां आईयां। एक मैं ना भुल गया, वो सी कमर बिक्रमाजीत सिंह कपूरथले रियासत का जो जलंधर च रहिंदा सी, माई रंगेड़ के नाल बिक्रमपुरा वो नाम से बनया। इन्होंने लोगों ने सिख सभा वास्ते काम किया और सिखा घटना बड़ी एक निक्की जी घटना सी जिहदे सिख सभा लहर निकली, पर उस घटना ने कमाल कर दी। 4 बच्चे सन जिहड़े कि मिशन स्कूल में पढ़ते सन। मिशन स्कूल मीनस क्रिश्चियन मिशन स्कूल। तो मिशन स्कूल के बच्चों ने ऐलानिया ये किया भी असी जिहड़ा सिख धर्म छड़ के ईसाई बनना है। जो इस गल का चर्चा सारे पासे पहुंचा तो एक गिनती के बंदे इकट्ठे होया। उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं सी, कोई अखबार नहीं सी निकलती, कोई कम्यूनीकेशन सिस्टम नहीं सी, ना मोबाइल सी तुहाडे, ना टैलीफोन, ना तारा, चिट्ठियां होंदियां सन या घोड़ियां ते जाके संदेश दिते जाते सन। इसके बावजूद ये लोग 1 अक्तूबर 1873 इकट्ठे होया ते उन्होंने सिंह सभा की स्थापना की है। ये कायम करके उन्होंने तो रोक लिया बच्चों को ते नाल ही सिख धर्म का प्रचार शुरू किया। तो इन्हां दे राह विच रुकावटां खड़ियां करने वास्ते 2 शक्तियां होर आईयां ने। एक सी बेदी खानदान का खेम सिंह। खेम सिंह गुरु नानक साहब के छोटे पुत्र लक्ष्मी दास दी औलाद सी, गुरु नानक दे नहीं सी। गुरु नानक की फिजिकली औलाद सी, नादी औलाद नहीं सी, बिंदी औलाद सी। लक्ष्मी दास के परिवार विच साहब सिंह बेदी जिन्हें रणजीत सिंह जिहदे कोलों रणजीत सिंह ने तिलक लिया सी उन्हें नहीं सी दिता।
तो उस विचों खानदान विचों जो अंग्रेज़ों ने पंजाब से कब्जा किया है तो इस परिवार विच दो सन, एक ऊने विच एक रावलपिंडी विच। जिहड़ा तां ऊने वाला सी उन्होंने टक्कर लई अंग्रेज़ों नाल ते सिखां दा साथ दिता, ते जिहड़ा रावलपिंडी वाला सी उन्हें अंग्रेज़ों दा साथ दिता। एक खेम सिंह बेदी उस खानदान विचों सा जी, वो गद्दारां दे खानदान विचों सी। तो एक गद्दार एक पासे ये सी ते दूजे पासे फरीदकोट दा बिक्रमा सिंह। इन्हां ने रुकावटां खड़ियां कीतियां सिख धर्म के प्रचार में। जो किते जाना फंक्शनां च गदेले ला के बैठना, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च गदेले ला के बैठना, मत्थे टिकाने। और एक रामानंद सी आस्ट्रेलिया में मत्था टिकाउंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च, ते सिंघां ने उहनूं सोधिया। ये अजे तक वो जिंदा शहीद जिहड़े ने उसनूं भुगत रहे हैं। तो इस तरह का तुहाडे कोल पिछे जे एक फोटो होर भी आई सी, बस्तू आने वाली, शायद मानवी सिमरजीत सिंह मानवी मत्था टेक रहा, बाद उन्हें माफ़ी मंग ली, जिहड़ा सहोड़े वाला शहर। तो ये मत्था टिकाउंदे सन खेम सिंह बेदी ते कंवर बिक्रमा सिंह गदेली ला के बैठते सन। जो सिख धर्म में जी गिरावट आ गई है, जो प्रैक्टिस गलत हो गई, मर्यादा गलत शुरू हो गई, उन्होंने रोकने वास्ते जो गुरमुख सिंह ते दित सिंह आवाज़ उठाते सन, तो ये उन्होंने मुखालफत करते सन। तो प्रोफैसर गुरमुख सिंह नूं इन्होंने पंथ चों अखौती तौर पर खारिज करने दा ड्रामा भी किया सी। तो सिंह सभा लहर ने बड़ा कमाल का रोल अदा किया। एक तुहानूं इंटरस्टिंग गल दसनी चाहांगा कि अज तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के 1429 सफ़ियां की गल करते हो, रागमाला पा के 1430। तो 1429 सफ़े जिहड़े ने 1887 जी सिंह सभा लहर ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप छापिया, वो सफ़े 1429 सन। वो तो तुसीं हुण सफ़े नंबर लाने लग पे हो, नहीं तो पहला किसी के 719 सन, किसी के 1800 सन, किसी के 1600, इदा करके सफ़े सन। इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है इनू पेजिस को स्टैंडर्डाइज इन्होंने किया। होर बड़े काम किए हैं जिन्हों का इस वे मैं जिक्र नहीं कर सकांगा। फिर 1920 जिदा मैं तुहानूं जिक्र किया भी 12 अक्तूबर को जिवें अकाल तख्त ते कब्जा होया, तो फिर दरबार साहब ते कब्जा आया, 5 साल जदोजहद चला के गुरुद्वारे महंतां कोलों आज़ाद कराया। तो ये सी जिहड़ा कि ऑर्गेनाइजेशनस ने काम किया, पर एक बड़ा वड्डा नुकसान हो गया। वड्डा नुकसान ये होया भी 1925 गुरुद्वारा एक्ट बनया, तो 26 जिहड़ियां पहली इलैक्शन हुई ने, 26 तो लैके हुण 2011 की 18 सितंबर को फिर इलैक्शन हो रही हैं। इन्हां इलैक्शनां दे विच सिख पावर पॉलिटिक्स विच आ गए। पावर पॉलिटिक्स ने आके एक एस्टैबलिशमेंट उत्ते कब्जा करने वास्ते वो हथियार वरतने शुरू किए, जिहदे नाल सिक्खी का प्रचार होने की बजाय बिल्कुल आपोजिट हो गया। शराब उत्थे वरताई जाती है, पैसे दे के वोटां उत्थे लईआं जान, पते तो उत्थे वोटां पाते हैं, जाली वोटां उत्थे पाते हैं। इस सारे माहौल नूं वेख के आम आवाम जिहड़ी है वो सिक्खी तो दूर हो रही है, एक गल। दूजा जिहड़े मैंबर बनते ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, आप शराबी कबाबी ने, एक उन्हां दे परिवार इसलिए 70% उम्मीदवारों के परिवार जिहड़े ने वो क्लीन शेवन ने या पतित ने या होर कर्म करते हैं या जिन्हों के मुकदमे चल रहे हैं। इन्हों वेख के किहड़ा सिख जिहड़ा है जिन्ना मर्जी प्रचार करो की असर होएगा उस इलाके च। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी कहती भी असीं बड़ा प्रचार करते हैं, झूठियां डायरियां देते हैं, 500 अमृत छकाया, फलाने नूं पौल दवाई, इन्हें दवाई। ये श्रोमणी कमेटी के साथ भी इदा करते हैं, किसी ने 1 लाख नूं छकाया, किसी ने 2 लाख नूं, किसी ने 10 लाख नूं, कई ने लखां नूं अमृत छकाया। तो जे कुल गिनती कर ली जाए तो 10 करोड़ बन जाती है। तो मैनू सिखां में भी 1 लाख बंदे जिहड़े पौल वाले भी शायद नज़र नहीं आते। तो इस तरह की झूठियां डायरियां ते झूठे ड्रामा, ये शो जो नकली जा श्रोमणी कमेटी पॉजिटिव ना होकर साढ़े लिए एक नैगेटिव चीज़ बन गई है, और जिहदे पावर स्ट्रगल आ गई है, जिन्हें लोगों तो जिन्हें धर्म तो सिखां नूं दूर किया है। कुछ घटनावां ऐसियां हो जांदियां हन हिस्टोरिकली जिहदे नाल साडा धर्म प्रचार के उत्ते असर पैंदा है, बड़ा नैगेटिव असर पैंदा है। जिस तरह पावर सिखा को नहीं है 47 तो बाद, खास करके हिंदू को जो पावर आई है, तो विचों एक बार इन्होंने भी किया सी भी पछड़ियां जातां दे सिखां नूं रिजर्वेशन के राइट नहीं मिलणगे, तो जॉब लैण वास्ते भी सिक्खी नूं छड्ड के जाण लई तैयार हो गए सन। इस तरह कोई जिन नहीं छड्ड के गए। हुण अज एक तुहाडे लई शॉकिंग गल है, सदमे वाली गल है कि प्रकाश सिंह बादल की हुकूमत विच पुलिस विच जिन्हें दाढ़ी साबित रखी है उसनूं नौकरी नहीं दी जाती। किहड़ा धर्म प्रचार होएगा? एक भी बंदा मैं तुसीं भर्ती किया दहा दो पिछले 5 साल में जिन्हें दाढ़ी केस रखे होण, प्रकाश सिंह बादल ने पुलिस भर्ती किया होवे, किसी को नहीं किया जाता। उत्थे शर्त ये है कि पहला क्लीन होके आ या दाढ़ी कट के आ ते तां पुलिस भर्ती किया जाएगा। ये अज दी अकाली सरकार का जिहड़ा है वो प्रैक्टिस है। तो इस तरह की जिहड़ी गल है
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RSS ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਲ ਕੇ ਡਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਥੀਕਲੀ ਮੋਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤੇ KP ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੈਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਗਰੋਮ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਛਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਵਨ ਨੇ, ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਤ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਹੈ। तो इस चीज़ ने भी बड़ा बड़ा नुकसान साਡਾ हिस्टोरिकल किया है। फिर एक गल है भी जिहड़ा साडे हिपोक्रिटिकल एग्जीबिशन है, इसका बड़ा बड़ा नुकसान होया है। जिस तरह मैं कह सी डेरे पंजाब विच इस वे 12,600 पिंडां च 15,000 डेरा है। 250 डेरा जिहड़ा है वो इस तो वड्डी कैटेगरी का है। 25 डेरे ऐसे ने जिन्हों को लख लख 2-2 5-5 लख लोग जाके ते अपनियां जेबां खाली करते हैं। और इन्हां डेरियां दे विच तो लगेगा तो यही कि देखो गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार है, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप पिया होएगा, पाठां दी लड़ियां चलदियां होणगीਆਂ, लंगर वरताए जाते होणगे, लोग इसे चीज़ नूं सिक्खी समझते हैं। पर जदों कितों गल निकलती है तो कोई साध जिहड़ा है वो कोई शिकागो वाला कोई साध जिहड़ा है वो मोटर च किसी लटकी नाल फड़िया जाता है, कोई भिओवे वाला साध जिहड़ा है धी बना के लिआंदा है तो उसके नाल दुरवरतों भी नाल ज्यादती करता है। इसका सरसे वाला है कोई, देखो ये सारे दे सारे वरतते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप ने। और जो हिपोक्रिटिकल है मान सिंह भिओवे वाले की किसनूं नहीं पता, दलजीत सिंह शिकागो का किसनूं नहीं पता, वो लड्डू जिहड़ा नकोदर च फड़िया गया सी। एक संतां दे कौतक सुखविंदर सिंह सभरा ने 6 वॉल्यूम छापियां ने और वो इन्हां सारे दी करतूतां दसियां ने। कहण नूं तां इह धर्म दा प्रचार करदे आ, पर यह सारे दा सारा जिहड़ा नैगेटिव असर जांदा है, क्योंकि इन्हां डेरियां विचों व्यभिचार, गुनाह, समगलिंग ते अंडरवर्ल्ड दी एक्टिविटी चलदियां ने, माफिया एक्टिविटी चलदियां ने। इहदे नाल भी साडा धर्म दा बड़ा नुकसान होया। एक होर बड़ा वड्डा नुकसान यह है, साडे कोल बड़ी वड्डी कमी है कि साडे कोल मीडिया नहीं। मीडिया तो मेरी मुराद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दी है। साडे कोल TV स्टेशन कोई नहीं है। इत्थे तुहाडे कोल एक गुरबाणी दा प्रोग्राम सरदार रघबीर सिंह समक्ष चलाते आ, या 1-2 होर चलते हैं, तो रेडियो के प्रोग्राम चलते हैं, पर पंजाब च साडे कोल कोई इस तरह की चीज़ नहीं। स्टार TV है, सब तो ज़्यादा वो वेख्या जाता है, वो RSS का TV है। जी TV है, वो ब्राह्मणों का TV है। जिन्ने पंजाब विच TV पहुँचते हैं वो सारे दे सारे जिहड़े ने वो एंटी सिख प्रोपेगेंडा करते हैं। एंटी सिख प्रोपेगेंडा किवें करते हैं? वो हमेशा हर सीरीज़ विच शो करनगे भी सिख दी धी हिंदू नाल विआह करदी, एक जरूर दिखाणगे। सिख नूं मंदिर च मत्था टेकदा जरूर दिखाणगे, मूर्ति पूजा करदा दिखाणगे, या सिख नूं बेवकूफ दिखाणगे। सिख दा करैक्टर डेगना और सिखां दीआं धीआं नूं प्रवोक करना कि वो हिंदुआं नाल विआह करन, ये सारा उत्थे प्रोपेगेंडा हो रहा है। और सिख दा जो किरदार दिखांदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ये भी धर्म की कोई मीनिंग नहीं है।
सो इस सारी चीज़ का जोड़ा है मीडिया का साढ़े को प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का ना होना बड़ा वड्डा साढ़े वास्ते प्रॉब्लम वाला गल। ये ठीक है कि जिस तरह साढ़े को इंटरनेट की सर्विसेज आ गई ने तो फेसबुक है, ट्विटर है, इन्हां विचों हालांकि साढ़े जिहड़े राह च रोड़े अटकाउण वाले ने उन्हां दा भी उत्थे बड़ा चंगा बोलबाला है, पर इसके बावजूद जिदा संतां दे कौतक वाले इस तरह दलजीत सिंह ने इदां ही होर भी हैं जिन्हां ने ये काम कीते ने। बंदा 50,000 खाली फेसबुक दे इन्हां जिहड़े ग्रुप्स ने इहदे विच ही जुड़िया होया है। तो 50,000 का मतलब वो 50,000 परिवार होंदे ने सारे जिहड़े ने हर एक दे नाल वाइफ है, बच्चे आ, तो तकरीबन ये ठीक है कि 2-3 लाख बंदा इस तरह जुड़ चुका है, होर भी जुड़ सकता है। पर जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी की गल है वो एक बड़ी वड्डी कमी है। हालांकि श्रोमणी कमेटी दरबार साहब तो कीर्तन रिले करती है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कथा रिले करती है, कथा विच भी कदे कदे बड़िया नैगेटिव गल्लां भी हो जांदियां ने, आम तौर पर पॉजिटिव होंदियां ने। तो वो कमी जिहड़ी है साडे वास्ते बड़ी वड्डी खलदी है। हालांकि दावा तो सारे करते पे सी ये करांगे वो करांगे, सोर्सिस बहुत चाहिए हैं, इसे करके ही असीं इस पक्ष तो ही मार खा रहे हैं। एक होर बड़ी खतरनाक चीज़ मेरे मन च आउंदी कई बारी भी हिस्टोरिकली सानू एक बड़ी वड्डी मार कित्थों पई है। मैं सिख हिस्टरी जी इंग्लिश 10 वॉल्यूम्स लिया रहा, 7वीं वॉल्यूम जी है 1978 तो 84 तक की है। दरबार साहब के हमले का मैं देखन दिया सा पिछोकड़ भी जून की 4 जून को हमला होंदा है, 15 जनवरी को उसकी तैयारी पहला हो चुकी है। 600 कमांडो जिहड़े ने वो तैयार हो बैठे आ, एक दिन च हमला नहीं हो गया। अकाली दल वालों नॉन कोऑपरेशन अनाउंस करना हमला नहीं हो गया, मुलाकात हो रही हैं पर उत्थे चक्राता विच बैठ के तैयारी की जा रही है। ये सारे दे सारा जिहड़ा सी इसनूं एक थर्ड एजेंसी ने मैनूवर किया सी, जिहदे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अरुण सिंह और नेहरू ये 4 जने मैंबर सन ते वो प्लानिंग करते सन इस तरह का काम करना। और उस प्लानिंग विच ही जिहड़ा है सिखां के खिलाफ बड़ी वड्डी साजिश की गई। और ये साजिश उदों तो दरबार साहब से हमला करने की गई है, पर 1966 जनवरी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है तो इंदिरा गांधी ने इस तरह का एक एस्टैबलिशमेंट शुरू कर लिया सी। जो इंदिरा गांधी आई है पहली बार भी जो चीफ सैकटरी लाया है वो RSS का बंदा सी। 1980 से दोबारा आई है तभी वो चतुर्वेदी जो लाया है TN चतुर्वेदी RSS का बंदा सी। तो सारे जो प्राइवेट होम सैकटरी ने वो RSS के बंदे आ और वो प्लानिंग करते हैं। और इंदिरा गांधी ने तो इतों तक किया कि निरंकारियों का गुरबचन सिंह इनू एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया सी और जिस कंट्री में भी जाता सी उत्थों के एंबेसडर या इतने हाई कमिश्नर जोड़े ने उन्होंने वेलकम करते सन और जिसका नतीजा होता सी भी सिख जोड़े ने उन्होंने नाल मैंबर शामिल होया करते सन। पंजाब का चीफ सैकटरी जो नरेंद्र सिंह जो वो निरंकारी सीगा, 4 DC जोड़े सन जो पंजाब वो निरंकारी सन। जो 13 अप्रैल 1978 में हमला होया तो सारे निरंकारी जोड़े एडमिनिस्ट्रेशन च बैठे हुए सन। तो निरंकारियों प्रमोट किया इंदिरा गांधी ने, उस तो बाद राधा स्वामी ने प्रमोट किया, हुण सत्सा वाले प्रमोट किया, आशुतोष को प्रमोट किया। आशुतोष को कला RSS इंदिरा गांधी या कांग्रेस नहीं किया, आशुतोष को जमीन लैके देने वाली बादल की घरवाली है। और इस तो इलावा पिछले तो तुम याद होएगा 5 दिसंबर 2009 के दिन लुधियाना में एक सिख नूं शहीद किया गया बादल की सरकार वालों। और उदों जो फंक्शन आशुतोष का किया जा रहा सी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे सन और आशुतोष का फंक्शन करवा रहे सन BJP वाले सरकार के भाईवाल ने। इस तो पहला मैं तुहानूं होर याद दिवावां 13 अप्रैल 1978 के दिन जो सिख शहीद किए गए हैं तो वीर प्रताप मिलाप ते पंजाब केसरी हिंदी दी 3 अखबारां ने ते 3 इन्हां दी उर्दू दे सन। महाशा कृष्ण यश उहदा पुत्तर, इधरों वीरेंद्र ते इधर लाला जगतरैन ते रवेश दा पुत्तर, ये सारे दे सारे निरंकारियों के पिठ से खड़े सन। लाला जगतरैन तो गवाह भी सीगा जो डिफेंस का गवाह सी उन्होंने। और इन्होंने सारे ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई सी कि असी निरंकारियों के समागम बंद नहीं होने देंगे। फिर उस तो बाद 1982 में जी एक बार हिंदू रक्षा समिति बनी है, पवन कुमार जो पटियाले वाला वह चीफ बनया, वो सारे कांग्रेसी सन। सो वो जो दूजे मैंबर सन जन संघी सन। अमृतसर जो हमला किया दरबार साहब से 26 अप्रैल 1982 गऊआं के केस तो बाद तो उदों लीड कर रहा बंस लाल खन्ना
बीजेपी का, और केवल किशन जो है वो स्पीकर है वो कांग्रेस का है। सो सारे के सारे जिहड़ियां फोर्सिस ने ये थर्ड एजेंसी दे ब्रांचिस सन उहदे अगों पैटरनाइज कीतियां होईयां सन, जिहड़े कि सिखां दे खिलाफ प्रचार करने वास्ते, सिखां दे खिलाफ साजिशां करने वास्ते सन। जिन्ने मर्जी तुसीं कोशिश करते रहंदे उन्हां सारियां दे राह च रुकावटां सन। पर एक ख्याल रखियो, ये साडा लॉस सी, ये साडी नैगेटिव सिचुएशन सी। यदि पॉजिटिव सिचुएशन मैं 1-2 मिनटां च जरूर तुहाडे नाल सांझी करनी चाहांगा। मैनूं याद है अज तो 30-35 साल पहला जदों असीं वेखीदा सी भी सिख धर्म का प्रचार करने च किहड़े लोग रोल अदा करते हैं, तो मैनूं सिर्फ 500 बंदा नजर आंदा सी मिशनरियां चों। अज घट तो घट 20,000 मिशनरी इस मूवमेंट में लगा है। जिहड़े तुसीं जिन्ने भी बैठे हो ना, कोई सारे के सारे किसी ना किसी पासे बड़ा मेजर रोल अदा कर रहे हो। तो तुसीं तो सिर्फ वैनकूवर दे हो, 2 बंदे बाहरों आए होंगे, 5 आए होंगे, 10 आए होंगे, तुसीं वैनकूवर च इन्ने बंदे इकट्ठे काम कर रहे हो, तो टोरंटो च किन्ने करते होंगे, कैलगरी च किन्ने करते होंगे, अमेरिका च किन्ने, इंग्लैंड च किन्ने, सारे पासे पंजाब च किन्ने लोग काम कर रहे हैं। ये कोई भी तुहानूं निराश होने की गल नहीं है। कली सिंह सभा इंटरनेशनल लखा सीरीज जी बन रही है, इस तरह गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज है कितना बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है। तो इस गल तो घबराने वाली गल नहीं, कोई घबराने वाली गल नहीं। असी चढ़ती कला विच आ, जिस तरह असी सोचते सी कि थर्ड एजेंसी इन्नी पावर होने के बावजूद साडे ते हावी हो रही है, सानू खत्म कर रही है, उसका बहुत वधिया जवाब तुसीं दे रहे हो। इको ख्याल रखियो भी जिहड़े काम कर रहे ने, ये जिहड़े तुहाडे वास्ते इन्ना करदे ने, इन्हां नूं फाइनैंशियल कमी ना आन दिया जे, इमोशनल तौर पर नाल खड़े आ जे, अपने घर नूं आपां सारे संभालीए, फिर कोई गल नहीं, फिर तां पंथ तेरे दियां गूंजां दिनों दिन पैंदियां। वाहिगुरू जी का खालसा।